हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में करने वाले अपनी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 के कुछ कंसेप्ट जो हमारे पास रह रहे थे। देखिए, बेसिक जनरल एंट्री में पहले आपको यहाँ पे समझा चुका था, उसके क्वेश्चन थे वो भी आपको यहाँ पे पहले ही करा चुका हूँ। अब हमारे पास केस चलेगा कौन सा, डेटर का। जैसा कि आप जानते हैं डेटर क्या होते हैं, जिनको हमने उधार माल दिया है या जिनसे पैसा लेना बाकी है। अब देखिए डेटर में केस में क्या होता है, हमारे जो डेटर है वो किस तरह से कम होंगे। देखिए डेटर हमारे दो तरीके से कम हो सकते हैं। पहले तो या तो वो हमें पेमेंट कर जाए तो हमारे डेटर कम हो जाएंगे, या फिर क्या कहते हैं जो हमने माल उन्हें बेचा है वो उसमें से कुछ माल रिटर्न कर दे, तब भी हमारे डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन रिटर्न ऐसे प्रोस्पेक्टिव में होंगे जब कहते हैं माल कहते हैं हमारा जो बेचा गया है वो डिफेक्टिव वगैरह हो। अदरवाइज डेटर हमारे कम कभी भी नहीं होते हैं। या तो पैसा मिल जाए या फिर हमारे पास क्या कहते हैं उसके रिटर्न्स आ जाए। लेकिन इससे अलग हमारे पास है डेटर कम होने के और भी 3 चांसेस हैं जो कंपनी के लिए या फर्म के लिए कोई बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होते। लाइक हमारे पास जो डेटर्स हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये अदर 3 रीजन से हमारे पास कम होते हैं। कितने रीजन है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे, इसके 3 रीजन। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, फुल्ली बैड डेट्स। इसका मतलब है कि जो हमारा डेटर है जिससे हमें पैसे लेने बाकी हैं वो हमारे सारे पैसे लेके भाग गया। वो हमारे पैसे लेके क्या हो गया, भाग गया। कि अब उसके पास पैसा नहीं था, उसने देने नहीं थे, या फिर था भी उसने देने ही नहीं थे, वो पैसे लेके भाग गया। वो हमारा कौन सा केस होता है, फुल्ली बैड डेट्स। दूसरा केस क्या होता है हमारे पास, पार्शियली बैड डेट्स। पार्शियली बैड डेट्स का मतलब क्या है, डेटर हमारे सामने खड़ा है, वो कह रहा है कि जी कहते हैं हमने कहा कि पैसे दे दो, वो कहेगा जी पैसे तो मैं दे दूंगा। मान लो वो हमें 10,000 रुपए देने वाला था, लेकिन वो कहेगा जी मेरे पास 6,000 रुपए, मेरे पास इससे पैसे ज्यादा नहीं है। तो ये देखिए, अब हम कहते हैं 10,000 का सेटलमेंट 6,000 से तो नहीं कर सकते। हम 10,000 का सेटलमेंट हम कहते हैं 9,500 से कर लेते या 9,000 से कर लेते, 6,000 से सेटलमेंट तो हो नहीं पाएगा। इसका मतलब वो क्या हो गया, पार्शियली बैड डेट्स हो गया। जितना हमें अमाउंट रिकवर्ड हो चुका है वो तो हमारे पैसे में आ गया, कैश में आ गया, लेकिन जितना हमें नहीं मिला है वो कहाँ चला जाएगा, बैड डेट्स में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने हमारे माल के पैसे देने से मना कर दिया है। ये हमारा कौन सा होता है, पार्शियली बैड डेट्स। उससे अलग हमारे पास यहाँ पे डेटर का तीसरा केस क्या है, यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है, यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड होने का मतलब है पहले ही कोई हमने बैड डेट्स बना देते जो हमारे पैसे नहीं लेकर आ रहा था बहुत टाइम से। ठीक है, इनकी भी ड्यूरेशन होती है 3 से 6 महीने करीब की, कि 3 से 6 महीने में हमारा पैसा दे जाए, मैक्सिमम 11 महीने तक की होती है। तो इतने टाइम पे अगर कोई पैसा लेके नहीं आता है तो कहते हैं फर्म उसे क्या मान लेती है, हमारा क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, क्योंकि इसको पैसे अब नहीं देने, पैसे देने की नीयत नहीं रही, तो उसको एज ए बैड डेट रिटर्न ऑफ कर देते हैं। जैसे ही रिटर्न ऑफ कर देते हैं तो इसका मतलब वो हमारे डेटर क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो बैड प्रूव हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं कोई डेटर ऐसा हो जो साल भर बाद वापसी आ जाए कि जी हमारे आपके पैसे रह रहे थे, आपको मैं पैसे दे रहा हूं, तो ये हमारा क्या हुआ, जो हमारा बैड डेट्स हम उसे बैड डेट्स बना चुके हैं वो क्या हो गया, हमारा रिकवर्ड हो गया है। क्या हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया। इन वर्ड से रिलेटेड हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे एंट्रीज होती है। अब देखिए पहली एंट्री कौन सी होगी, जो हमारे बैड डेट्स होंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी, बीइंग डेटर प्रूव्ड बैड। डेटर क्या हो गए, हमारे बैड प्रूव्ड हो गए। दूसरा हमारे पास क्या है, पार्शियली में। पार्शियली में हमने देखा था यहाँ पे कुछ पैसा भी आएगा, तो पैसा आएगा तो कैश में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कुछ डेटर हमारे क्या होंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे, तो बैड डेट्स डेबिट टू डेटर। डेटर क्या हो गया, हमारे पास पूरे खत्म हो जाएंगे यहाँ पे जितने अमाउंट के थे। नरेशन क्या रहेगी यहाँ पे हमारे पास, बीइंग सम डेटर आर प्रूव्ड बैड। फिर आता है बैड डेट रिकवर्ड। ये तुम्हारे फायदे की बात है कि जिनको हमने बैड डेट बना दिया था, नुकसान दिखा दिया था, वो आज पैसे देके जा रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारे पास,
कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। हमारे बैड डेट्स क्या हो गए? रिकवर्ड हो गए। बीइंग बैड डेटर और रिकवर्ड। बैड डेट्स क्या हो गए हमारे पास? रिकवर्ड हो गए। ये हमारे पास डेटर के 3 केसेस हैं और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्रीज पोस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस केस की जितनी भी यहाँ पे आपको एंट्रीज दिख रही है इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन जैसा आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है यहाँ पे, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसको आप क्या करें? टीएस ग्रेवाल की बुक से कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहाँ पे टोटल आपकी 5 एंट्रीज है जिसमें कुछ डेटर्स की भी एंट्री है। यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे एंट्री है। सबसे पहले एंट्री हमारे पास क्या है? श्याम बिकम इंसॉल्वेंट। श्याम क्या हो चुका था? यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो चुका था, उसके बाद देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या है? ए फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन रुपीज वाज रिकवर्ड। 75 पैसा रिसीव हुआ, कितना? 1 रुपए में से। वाज रिसीव फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। ही ऑर्ड अस। उसने कितने ले रखे थे यहाँ पे? 10,000, जिसके बाद रहे थे कितने? 10,000 रुपए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 75 पैसा रिसीव हुआ है। यहाँ पे आपको दे रखा है 75 पैसा, इसका मतलब 75 पैसे रिसीव नहीं हुए। हमारे पास टोटल कितना होता है? 100%। 100 रुपीज कहते हैं, 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। 1 रुपये से 75 पैसा हमारे पास क्या होगा? रिसीव हो चुका है। इसका मतलब कितना रह गया? 25% रिमेनिंग है हमारे पास। तो इसका मतलब कुछ पैसा रिसीव हो चुका है, कुछ पैसा रह गया है। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ये पार्शियली बैड डेट्स वाला केस हो जाएगा। कौन सा? पार्शियली बैड डेट। तो इसकी हमारे पास यहाँ पे एंट्री क्या होगी? देखते हैं इसे लाइन से। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स डेबिट टू श्याम। श्याम से मिलने कितने थे हमें पूरे? यहाँ पे 10,000 रुपए। 10,000 में से हमें 75 पैसे मतलब 75% क्या हो चुका है? रिसीव हो चुका है। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 7,500 रुपए। तो 2,500 रुपए हमारे किस पे चले जाएंगे? बैड डेट में। नरेशन बी सम डेटर आर प्रूव्ड बैड। कुछ डेटा हमारे क्या हो गए? बैड प्रूव्ड हो गए। नेक्स्ट एंट्री क्या है? सेकंड एंट्री यहाँ पे स्टूडेंट हमें दे रखा है रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर कुछ बैड कहते डेटर को बैड डेट्स बना देता, उनसे कैश रिसीव्ड हो रहा है। हमारे पास कौन सा केस हो गया? थर्ड वाला केस हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो एंट्री क्या होगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने रुपए में रह रहे थे हमारे पास इसके? 5,000 रुपए। इसने कितने रुपए दे दिए? 5,000 रुपए में गिवन कर दिए। नरेशन क्या होगी? बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। हमारे बैड डेट्स क्या हो गए? यहाँ पे रिकवर्ड हो चुके हैं। थर्ड एंट्री देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे थर्ड एंट्री में क्या दे रखा है? रिसीव ड्यू टू लैंडलॉर्ड, सॉरी रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। रेंट ड्यू है किसको? लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड को हमें रेंट देना था लेकिन अभी तक हम नहीं दे पाए हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। इसके हमारे पास क्या एंट्री रहेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। हमारा जो रेंट था वो क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग रेंट बन गया है। अमाउंट कितना दे रखा था इसका हमारे पास? 8,000 रुपए। 8,000। नरेशन क्या रहेगी? बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग टू लैंडलॉर्ड। इसके बाद हमारे पास फोर्थ एंट्री स्टूडेंट। यहाँ पे फोर्थ एंट्री में दे रखा है सैलरी ड्यू टू क्लर्क। सैलरी देनी बाकी है किसको? क्लर्क को। हमने ड्यू को देनी अभी तक नहीं दी है, तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या होगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। अभी सैलरी कितनी देनी बाकी रह गई थी हमारे पास? 10,000 रुपए की। नरेशन क्या होगी? बीइंग सैलरी ड्यू टू क्लर्क, क्लर्क को सैलरी देनी बाकी ड्यू हो गई है। अब हमारे पास फिफ्थ एंट्री है यहाँ पे, प्लेस एन ऑर्डर विद राकेश मोहन फॉर ए सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। रमन ने क्या कहते हैं पेड कर दिया, यहाँ पे चेक से पेड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डील कितनी की हुई है? 1 लाख रुपए की हुई है, लेकिन हमने पेड कितने का, ट्रांजेक्शन कितनी की हुई है यहाँ पे? सिर्फ 10% अमाउंट की। किसको दिया? राकेश मोहन को। तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी स्टूडेंट हमारे पास? किसको पैसा मिला है? राकेश मोहन डेबिट टू बैंक। हमने चेक दिया है 10% अमाउंट, इसका मतलब ओनली 10,000 रुपए। हमने जो एडवांस में पैसा दिया है हमने क्या होगा यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। हम 1 लाख से एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे, बस ऑर्डर में क्या प्लेस किया है। अभी ऑर्डर हमारे पास ना आया है ना हमारे पास वहां से यहाँ से पेमेंट गई है। हमारे पास पेमेंट कितनी गई? सिर्फ 10,000 रुपए की। नरेशन क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पे? बीइंग एडवांस पेड टू राकेश मोहन। हमने राकेश मोहन को क्या है? एडवांस पेड कर दिया है। इस तरह से हमारे वाला क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट? कंप्लीट होता है।